तो जैसा स्पष्ट है कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर विषयों का बंटवारा किया गया है। अर्थात राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का है, केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता के मामले हैं जिन पर राज्य सूची के विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है। इस संदर्भ में हम राज्य सूची के विषय पर केंद्रीय महत्व का होने पर अर्थात राज्यसभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि राज्य के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर भी संसद जो है वो राज्य के विषय के पर कानून बना सकती है। तीसरे पॉइंट हमने देखा था कि संकटकालीन घोषणा होने पर भी संसद जो है वो राज्य के विषय या राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं तो अपना जो चौथा पॉइंट आता है वो है कि विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन के लिए भी संसद जो है वो राज्य के विषय पर कानून बना सकती है या राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 ये कहता है कि यदि संघ सरकार ने विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की संधि की है अथवा उनके सहयोग के आधार पर किसी नवीन योजना का निर्माण किया है तो इस संधि के पालन हेतु संघ सरकार को संपूर्ण भारत की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतः हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का अधिकार होगा। इस प्रकार इस स्थिति में भी संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी संदर्भ में अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो नंबर 5 हम ले सकते हैं कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर। तो अनुच्छेद 352, 56 और 60 की जब हम बात करते हैं तो ये आपातकालीन उपबंध हैं जब किसी राज्य में या देश में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इसमें यहाँ हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट है अपना या जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 356, जिसके अनुसार यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान कर सकता है या कर देता है। तो ऐसे समय में संबंधित राज्य से जुड़े हुए समस्त कानून निर्माण की जो शक्ति है वो संसद के पास चली जाती है। तो आर्टिकल 356 की अगर हम बात करें तो इसमें भी संसद जो है वो राज्यों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। अब कुछ विधेयकों की अगर हम बात करें तो कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और उनकी अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र का अनुमोदन आवश्यक है। तो उपयुक्त परिस्थितियों में तो संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण किया ही जा सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 304 के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनके राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होती है। जैसे वह विधेयक जिनके द्वारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से उस राज्य के अंदर या उस राज्य के बाहर व्यापार, वाणिज्य या मेल जोल पर कोई प्रतिबंध लगाए जाने हैं तो इन पर जो है वो अधिकार जो है वो संसद का होता है। दूसरा है अनुच्छेद 31 जिसके अनुसार राज्य सूची के ही कुछ विषयों पर राज्य की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित विधेयक उस दशा में अमान्य होंगे यदि उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ रोके रखा हो और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो। उदाहरण के लिए किसी राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के लिए बनाए गए कानून या समवर्ती सूची के विषयों पर के बारे में बनाए गए ऐसे कानून जो संसद के उससे पहले बनाए गए कानूनों के प्रतिकूल हों। अर्थात राज्य सूची पर राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून अगर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रतिकूल हों तो वो अवैध माने जाएंगे। अर्थात यहाँ पर भी प्रायोरिटी संसद को ही दी जाएगी। या उन पर जिनके द्वारा ऐसी वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर लगाए जाने वाला हो जिन्हें संसद ने समाज के लिए आवश्यक घोषित कर दिया है। इन सब चीज़ों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। साथ ही राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय हस्तक्षेप की जब बात आती है तो 1951 में संसद ने उद्योग विकास एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था जिसमें उद्योगों का उल्लेख किया गया है जिन पर जनहित में केंद्रीय नियंत्रण करना आवश्यक था। धीरे धीरे अनेक उद्योगों को अधिनियम के अंतर्गत ले लिया गया। इस प्रकार राज्य सूची में वर्णित 24, 26 तथा 27 क्रम वाले जो विषय हैं उन पर केंद्र का अधिकार स्थापित हो गया। यही नहीं, रेजर, पत्ती, कागज,
गोंद, जूते, माचिस, साबुन आदि से संबंधित उद्योगों पर भी केंद्रीय सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। राज्य के नेताओं का कहना है कि इस प्रकार अत्यधिक केंद्रीकरण से राज्यों की आर्थिक जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन हालांकि उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत में साधारणतया संघीय संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के कार्यक्षेत्र संविधान द्वारा निर्धारित हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संघ सरकार द्वारा राज्य के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण किया जा सकता है। जिन बिंदुओं को हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं या कौन कौन से ऐसे कार्यक्षेत्र हैं जिन पर संसद जो है वो राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। इसी संदर्भ में या संविधान की या संघीय व्यवस्था संसद या संघीय संसद की शक्तिशाली होने के संदर्भ में कहा जाता है कि इसी डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा ने ये कहा है कि जब राज्यों के सिर पर संघ का भय सदैव विद्यमान रहता है तो उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे पूर्ण विश्वास के साथ अपने अधिकारों की मांग दृढ़तापूर्वक करेंगे। साथ ही इसी संदर्भ में अमर नंदी ने लिखा है कि विशाल मूर्ति की भांति केंद्र ही सारे रंगमंच पर छाया रहता है, अर्थात चाहे हमारे भारतीय संविधान में संघ सूची राज्य सूची के माध्यम से विषयों का बंटवारा किया गया है, शक्ति विभाजन को अपनाया है, जिन पर यह तो स्पष्ट है कि संघ सूची के विषयों पर अधिकार कानून बनाने का अधिकार संघ का होगा, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होगा और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होगा। लेकिन जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है, चाहे राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात है, चाहे राज्यसभा के अनुमोदन की बात है, चाहे स्वयं राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति की बात है, तो कुछ इस तरह के बिंदु हैं जब संसद जो है वो राज्य के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेती है या संसद जो है वो समस्त देश में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। तो इस संबंध में हम ये इसीलिए शायद चाहे हम संघात्मक व्यवस्था की बात करें या एकात्मक व्यवस्था के संदर्भ में इसको देखते हैं, चाहे हम केंद्र राज्य संबंधों की बात करते हैं या केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में भारतीय संविधान को समझने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं हमें संघ जो है वो मजबूत नज़र आता है। तो ये आज का जो अपना टॉपिक था वो हमने भारतीय के संविधान में केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं विधायी संबंधों को समझने का प्रयास किया था। नेक्स्ट में अपना जो वीडियो होगा, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों पर आधारित होगा, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।